हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को आरटीआई की कठोरता से छूट मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके अदर जजमेंट्स देख सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले झूठे दावे के आधार पर आरटीआई अधिनियम की तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जानकारी का खुलासा करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह देखते हुए कि पारदर्शिता कानून में ऐसा निर्दिष्ट होने के कारण एजेंसी को छूट है। अपीलकर्ता, जिसने उसे कोई राहत देने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी, ने आईबी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं का आरोप लगाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपील खारिज कर दी और कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली निराधार दलीलों को सूचना का खुलासा करने के लिए आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट संगठन को निर्देश देने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। निसंदेह आईवीआरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट एक संगठन है और तदनुसार आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत आईवी को आरटीआई अधिनियम की कठोरता से छूट दी गई है। कुछ अभ्यास बनाए गए हैं जिसमें सूचना मांग की पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के संबंध में पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे, एक हालिया आदेश में कहा। इसमें कहा गया कि अप्रमाणित दलीलों और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले निराधार बयानों को आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी संगठन को इस न्यायालय से निर्देश का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अपीलकर्ता परीक्षा में असफल रहा था और बाद में उसने आरटीआई आवेदन दायर कर अपने द्वारा प्राप्त अंक, कट ऑफ अंक, अपनी ओएमआर सीट को एक कॉपी और अपनी मॉडल उत्तर कुंजी के संबंध में जानकारी मांगी थी। तो फ्रेंड्स, ये था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को आरटीआई की कठोरता से छूट मिली हुई है। तो इस ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।